अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर है और आप कह सकते हैं कि एक बड़ी खुश आइन और एक पॉजिटिव वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया की मार्केट के बारे में जो बेहतरी आई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मार्केट की अगर हम प्रीवियस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें तो आप सबको आइडिया है कि मार्केट काफ़ी क्राइसिस में थी। इसमें बहुत सारी वजूहत थी जिसकी वजह से मार्केट क्राइसिस में थी। सबसे बड़ी वजह जो थी वो मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मार्केट के ऊपर बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा। रुपीज़ की प्राइस डाउन हुई, डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हजरात थे वो काफ़ी सहमे हुए थे, डरे हुए थे। हर साइड पे मार्केट में सेलर नज़र आ रहा था, मार्केट में बायर ना होने के बराबर था। लेकिन अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तानी रुपीज़ ने दुनिया में सबसे अच्छा जो है वो ग्रोथ का जो रिकॉर्ड है वो कायम किया। अभी तक की ये करंट सिचुएशन, इसके बारे में आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। तो इससे जो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है वो मार्केट के ऊपर भी पड़ा है। लोग जो है वो आप कह सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस डाउन हुई है, डॉलर की प्राइसेस डाउन हुई है। उसके साथ साथ जो दूसरी मामला थी जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज की स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों ने इम्पैक्ट किया और लोग जो है वो दोबारा से प्रॉपर्टी की तरफ भी रुझान करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली प्रॉपर्टी की मार्केट भी दूसरी मार्केट के साथ कनेक्टेड होती है, टच में होती है, लिंक करती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली इसकी प्राइस में भी फ्लक्चुएशन का जो है इसके ऊपर अनुसार होता है। अब सिचुएशन जो मौजूदा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा बताना, जो बैकग्राउंड बताना, वो इसलिए अहम था कि आपको आइडिया हो सके। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ भी थे। अभी सूरत हाल ये बनी है कि मार्केट में दोबारा से बायर की एंट्री हुई है। अब बायर की एंट्री होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस वक्त मुल्की हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं, चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो गई है। और कराची की मार्केट में जो बेहतरी आने की एक सबसे बड़ी वजह वो बारिशें भी हैं। अब अगर हम बात करें जो लोग कराची सिटी में रहते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें से अगर कोई बंदा अपार्टमेंट में रह रहा है या किसी घर में रह रहा है तो वो हर जगह से तंग है। इवन अगर आज हम बात करें तो ये पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक बहुत बड़ी बिल्डर की सिचुएशन ये बनी कि वहाँ पे उन्होंने जो अपार्टमेंट्स बनाए थे उनकी भी लीकेज, सीपेज और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया का जो बारिशों के हिसाब से ड्रेनेज का जो सिस्टम है या जो निज़ाम इन्होंने बनाया है वो बहुत ही काबिल सताइश है, बेहतरीन है। उसमें बहरिया ने, आप कह सकते हैं कि अपनी नज़ीर ऐसी बनाई है, ऐसा एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि लोग इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं। इवन पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं जिसमें इस तरह का सिस्टम बनाया गया हो। आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 महीनों से बारिशों का जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसके बावजूद भी बहरिया टाउन कराची में कहीं भी आपको खड़ा हुआ पानी नज़र नहीं आया, कहीं भी आपको सड़कें टूटी हुई नज़र नहीं आई, कहीं भी आपको आपके जो गटर हैं वो ओवरफ्लो होते नज़र नहीं आया। इवन जो पानी बारिशों का आता है उसको भी यूटिलाइज़ किया जाता है, उसको भी मतलब ये कि स्टोर किया जाता है, उसको भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। अब ये डेफिनेटली चीज़ें इम्पैक्ट की हैं इसके ऊपर। अब सिचुएशन ये है कि लोगों ने जैसे ही बारिशों से निकले हैं, अब लोगों का रुझान जो है बहरिया टाउन की तरफ हुआ है। एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट हुई है। अब ये एंड यूज़र की जो इन्वॉल्वमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है किसी भी मार्केट के ऊपर। जो इन्वेस्टर होता है बेसिकली वो जो प्रॉपर्टी परचेज़ करता है वो डेफिनेटली फ्लक्चुएट होती रहती है। मिसाल के तौर पर एक इन्वेस्टर ने प्रॉपर्टी परचेज़ की कि मैं 3 साल के लिए होल्ड करूँगा, दरमियान में इसको अच्छी ऑफर आई, उसने बेच दिया, कोई और प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली। डेफिनेटली इन्वेस्टर का जो पर्पस होता है वो पैसा जनरेट करना होता है, मुनाफा कमाना होता है। लेकिन जो एंड यूज़र होता है जब वो कोई चीज़ परचेज़ करता है तो वो उसको लाइफ टाइम के लिए एट लीस्ट परचेज़ करता है, या मिनिमम 10 से 15 साल 20 साल के लिए, अगर खुदा न खास्ता उसको कोई मजबूरी या कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जब एंड यूज़र इन्वॉल्व होता है तो मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है चीज़ों की वो कम होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लॉट परचेज़ किया एंड यूज़र ने, मार्केट से वो कट हो गया। मिसाल के तौर पे बहरिया टाउन में 2 लाख प्लॉट हैं, 2 लाख में अगर 10,000 एंड यूज़र ने परचेज़ कर लिया तो 10,000 जब एंड यूज़र परचेज़ करेगा तो जो नंबर ऑफ़ रिमेनिंग प्लॉट्स है वो कम होते जाते हैं। जिससे होता यह है कि मार्केट में तेज़ी आती है, एंड यूज़र इन्वॉल्व होता है, मार्केट में तेज़ी आती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है, सप्लाई जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और रेट्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सारी सूरत हाल ने इम्पैक्ट किया है। अभी मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो गई है, रेट्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं। हम मार्केट में बैठे होते हैं तो हमें डेफिनेटली अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में अब चीज़ों की परचेजिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंक्रीज़ हो रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसने भी इन्वॉल्वमेंट की है, उसकी भी एक वजह है डॉलर की प्राइस डाउन होने की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदे ने जब डॉलर 250 रुपये पे था तो अगर वो उसने कोई 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है
तो उसको वो फ़ायदा हो गया। लेकिन जिस बंदे ने डॉलर ही रखा उसका आज एग्जाम्पल के तौर पे आज 215 पे आ गया, तो उसको अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये डेफिनेटली इंपैक्ट करती है मार्केट के ऊपर। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हो गया। अब मार्केट में बेहतरी की जो वजूहत है, अगर हम उनको वन लाइनर बात करें, मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी में सबसे पहला जो अहम रोल है वो ये है कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल का बेहतर होना। नंबर 2, रुपए की कदर में इजाफा होना। नंबर 3, बारिशों का होना। एंड नंबर 4, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वॉल्वमेंट। ये चारों चीज़ें जब मिलके हुई तो मार्केट में बेहतरी आना शुरू हुई। अब ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं उनका तो ऑलरेडी काम चल रहा था, लेकिन इस वक्त प्लॉट्स की प्राइसेस में भी बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है। प्लॉट्स डे बाय डे महंगे होना शुरू हो गए हैं। 125 का प्लॉट जो 40 लाख 42 लाख में मिलता था अभी 50 लाख को जाके टच कर रहा है। बहरिया की मार्केट, आप जैसा कि जानते हैं कि साल में एक दफ़ा ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि बहरिया की मार्केट में एक जंप आता है, एक ग्रोथ आती है, जिसकी वजह से रेट्स उसके बेहतर हो जाते हैं जब लोग परचेजिंग करना शुरू करते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये करते हैं कि जब मार्केट डाउन होती है वो चीज़ें परचेज कर लेते हैं, और जब मार्केट तेज़ होती है वो चीज़ों को बेच देते हैं। अभी सिनेरियो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी भी परचेज़ करो, किसी भी स्टेज पे परचेज़ करो, वो सस्ती होती है। प्रॉपर्टी कभी महंगी नहीं होती अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। होल्डिंग कैपेसिटी वाला बंदा प्रॉपर्टी में कभी भी लॉस नहीं कमाता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है, 100% प्रॉफिट है। प्रॉपर्टी हमेशा आपको प्रॉफिट देती है अगर आप उसको पैनिक होके या आप उसको परेशान होकर बेचते नहीं हैं। लिहाजा इस वक्त सिचुएशन ये है कि मार्केट में बेहतरी आ रही है, मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है, और एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले 4 से 5 महीने, इवन अगर हम कहें कि अगस्त तक, सिचुएशन ये होगी कि मार्केट बेहतरी की तरफ रहेगी, मार्केट में बेहतरी रहेगी। जनवरी में जाके मार्केट डाउन होती है, फिर जाके चीज़ें सस्ती होना शुरू होती हैं। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है। अपनी लोकेशन मनपसंद का प्लॉट परचेज करना चाहते हैं उसके लिए बेहतरीन टाइम है, क्योंकि मोस्टली एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट इस मार्केट में बेहतरी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अच्छी चीज़ें डेफिनेटली मार्केट से आउट होना शुरू हो चुकी हैं, और टाइम के साथ सिचुएशन ये होगा कि अच्छी चीज़ें आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बेहतरीन टाइम है इन्वेस्ट करने का, बेहतरीन टाइम है चीज़ों को परचेज़ करने का। और जो एक बैड पैच था जिसमें आपने अपनी चीज़ों का सर्वाइव किया या आपने चीज़ों को मतलब ये कि नीचे करके रखा, उसको भी बेचने का बेहतरीन टाइम है। अगर आप कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।